शिवपुराण रुद्र संहिता दशम 10वां अध्याय। विषय शिव के तेज से स्कंद कार्तिकेय का जन्म और देवताओं की आशा। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, आपने बताया कि आपका तेज असहनीय था, फिर उस तेज का क्या हुआ? किसने उसे धारण किया और वह कुमार कौन से मार्ग से उत्पन्न हुए? शिवजी बोले, हे देवी, सुनो वह अद्भुत लीला जो देवताओं के लिए भी गूढ़ थी। तेज का उत्सर्जन और अग्निदेव की भूमिका। 1 शिव का तेज सृष्टि में फैल गया। मेरा तेज एक दिव्य अग्नि रूप में प्रकट हुआ, जिसे धारण कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। तब देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की, हे अग्नि, आप सब कुछ भस्म कर सकते हैं, कृपया इस तेज को धारण करें। तो अग्निदेव ने वह तेज अपने भीतर समाहित कर लिया, लेकिन उसका प्रभाव इतना प्रबल था कि अग्निदेव भी पीड़ित होने लगे। 3 पृथ्वी सहन न कर सकी। अग्नि बोले, यह तेज मैं अधिक समय तक नहीं संभाल सकता। तब देवताओं ने उन्हें हिमालय की गुफा में भेजा, जहां गंगा देवी तप कर रही थीं। गंगा में तेज का प्रवेश। 1 गंगा देवी ने वह तेज धारण किया और वह गर्भ उनके जल में सुरक्षित रहा। उनके जल की धारा दिव्य हो उठी और उसमें से प्रकाश फैलने लगा। 2 कुछ काल बाद गंगा का वह तेज सरवन नामक सरोवर में उतरा और वहां 6 कृतिकाओं नक्षत्र देवियां ने उसे प्राप्त किया। 3 6 मुखों वाले कुमार वहीं उत्पन्न हुए, जिन्हें वे 6 माताएं दूध पिलाने लगीं। इसीलिए वह बालक षडानन, 6 मुख वाला, कार्तिकेय और स्कंद कहलाया। देवताओं की प्रसन्नता और नामकरण। 1 देवताओं ने जब यह चमत्कार देखा तो उन्होंने कहा, अब हमें तारकासुर के अंत की आशा हुई है। 2 ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वयं वहां आए और उस बालक को आशीर्वाद दिया। 3 शिव ने कहा, यह मेरा ही अंश है, यह वीर शीघ्र ही संसार के कल्याण हेतु कार्य करेगा। 4 कार्तिकेय को सेनापति नियुक्त किया गया और समस्त देवसेना उन्हें प्रणाम कर उनके अधीन हुई। पार्वती जी ने पूछा, हे त्रिपुरांतक, वह बालक तो अभी जन्मा था, क्या उसने तुरंत ही युद्ध किया और तारकासुर के साथ उसका संग्राम कैसा था? शिवजी बोले, हे देवी, वह संग्राम बहुत भयंकर था। अब मैं तुम्हें अगले अध्याय में बताऊंगा वह कथा, जिसमें कुमार ने अपने बाल्यकाल में ही असुरों का नाश किया और तारकासुर को युद्ध में पराजित किया। शिवपुराण रुद्र संहिता एकादश 11वां अध्याय। विषय कार्तिकेय और तारकासुर का युद्ध तथा विजय। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, आपने स्कंद जी के जन्म की अद्भुत कथा सुनाई। अब कृपा करके ये बताइए कि बालक कार्तिकेय ने कैसे तारकासुर जैसे पराक्रमी दैत्य का वध किया? शिवजी बोले, हे गिरिजी, अब मैं तुम्हें वह लीलामय प्रसंग सुनाता हूँ, जहाँ एक बालक सेनापति बनकर संपूर्ण देवताओं का उद्धार करता है। देवताओं की सभा और कार्तिकेय का अभिषेक। 1 देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपस्थिति में कार्तिकेय को सेनापति पद पर अभिषिक्त किया। 2 शंख, नगाड़े, डमरू और दुंदुभियां बजने लगीं। समस्त देवता, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं प्रसन्न हो उठे। 3 शिवजी ने कहा, हे पुत्र, यह समय है अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का। तारकासुर का वध करो और धर्म की रक्षा करो। तारकासुर की सेना और तैयारी। 1 तारकासुर को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि शिव का पुत्र उत्पन्न हो चुका है और सेनापति बना है, वह क्रोधित होकर युद्ध के लिए तैयार हुआ। 2 उसने असुरों की विशाल सेना एकत्र की और देवलोक की ओर प्रस्थान किया। 3 आकाश में घोर अंधकार छा गया। युद्ध की तैयारी से पृथ्वी कांप उठी। महायुद्ध का प्रारंभ। 1 कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से 6 दिशाओं में आदेश दिया, सेना युद्ध के लिए तैयार हो। 2 देवताओं की सेना में उत्साह भर गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि देवता युद्ध भूमि में कूच कर गए। 3 तारकासुर स्वयं आगे आया। उसने कहा, हे बालक, तू क्या मेरा सामना करेगा? क्या तू जानता है मैं ब्रह्मा से वर प्राप्त कर चुका हूँ? 4 कार्तिकेय ने उत्तर दिया, हे दुरात्मा, वरदान तुझे मिला है शिवपुत्र से वध का, और मैं शिव का तेज हूँ, तेरा अंत निश्चित है। वध का प्रसंग। 1 घोर संग्राम हुआ। आकाश में बिजली की तरह
अस्त्र शस्त्र चमकने लगे। अग्निबाण, वायुबाण, नागपाश चारों ओर चलते रहे। 2. तारकासुर ने एक बार में 100 देवताओं को बेहोश कर दिया, परंतु कार्तिकेय अडिग रहे। 3. अंततः कार्तिकेय ने अपने शक्ति बाण से तारकासुर की छाती को भेद डाला। तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। 4 देवताओं ने जय स्कंद, जय कुमार का घोष किया। विजय और उत्सव। 1. आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। नंदिनी, कृतिका, गंगा और पार्वती जी आनंदित हो उठी। 2. शिवजी ने कहा, हे कुमार, तुमने देवताओं का भार हल किया। तुम धर्म, बल और ज्ञान के प्रतीक रहोगे। 3. विष्णु ने वर दिया, तुम्हारा पूजन समस्त दक्षिण भारत में मुख्य रूप से होगा। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, मेरे पुत्र ने महान कार्य किया। वह देवताओं के रक्षक बना। कृपया बताइए कि उसके जीवन में आगे और कौन कौन सी दिव्य लीलाएं हुईं। शिवजी बोले, हे देवी, यह तो आरंभ था। अब मैं तुम्हें अगले अध्याय में कुमार के ज्ञान, नीति और ब्रह्मचर्य की महान कथाएं बताऊंगा, जहां वे देवगुरु बनकर सभी को उपदेश देते हैं। शिवपुराण रुद्र संहिता त्रयोदश 13वां अध्याय। विषय श्री गणेश जी का अद्भुत जन्म और शिव द्वारा उनका सिर काटने की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपया मुझे वह घटना विस्तार से बताइए जिसमें मैंने अपने पुत्र गणेश को उत्पन्न किया और आपने उसे मुझसे बिना पूछे युद्ध में मार दिया। शिव जी बोले, हे देवी, यह घटना उस समय की है जब तुमने स्नान करते समय निज रक्षा के लिए एक बालक को जन्म दिया था। उस दिन ब्रह्मांड की लीला ही कुछ और थी और मैं भी अदृश्य नियमों से बंधा हुआ था। गणेश का जन्म एक दिन पार्वती जी स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने तन के उबटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। 2. उस बालक में जीवन संचार किया और कहा, वत्स, तू मेरे स्नानकाल तक मेरी गुफा की रक्षा करना। 3. बालक ने आज्ञा मानी और पूरी निष्ठा से द्वार पर खड़ा हो गया। शिवजी का आगमन और रोक। 1. संयोगवश उसी समय शिवजी अपने गणों के साथ वहां पहुंचे। 2. बालक ने शिव को द्वार पर रोका और कहा, माँ स्नान कर रही हैं, बिना अनुमति आप भीतर नहीं जा सकते। 3. शिवजी ने उसे समझाया, पर वह बालक अपने कर्तव्य से डिगा नहीं। 4. तब गणों और शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवगण, यक्ष, गंधर्व तक उसे पराजित न कर सके। शिव द्वारा सिर काटना। 1. अंत में शिव ने अपने त्रिशूल से क्रोधित होकर उस बालक का सिर काट दिया। 2. वह बालक वहीं भूमि पर गिर पड़ा। पार्वती का शोक और क्रोध। 1. पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देख विलाप करने लगी। 2. उनका क्रोध इतना प्रचंड हुआ कि सारी सृष्टि डगमगा उठी। 3. उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवन नहीं मिला तो मैं सृष्टि का अंत कर दूंगी। गणेश का पुनर्जीवन और हाथी का सिर। 1. शिवजी ने तब विष्णु को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो प्राणी पहले मिले उसका सिर लाओ। 2. विष्णु को एक हाथी का बच्चा मिला, उसका सिर काटकर लाया गया। 3. शिवजी ने वह सिर बालक के धड़ पर स्थापित किया और मंत्र से प्राण फूंके। 4. बालक जीवित हुआ, वह था गजानन गणेश। गणेश को प्रथम पूज्य बनाना। 1. सभी देवताओं ने गणेश को देखा और स्तुति की। 2. शिवजी ने घोषणा की, यह मेरा पुत्र गणेश समस्त देवताओं में अग्र पूज्य होगा। कोई भी कार्य बिना गणेश पूजन के सिद्ध नहीं होगा। 3. ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने इसे स्वीकार किया। पार्वती जी ने कहा, हे त्रिपुरारी, आपने मेरे पुत्र को न केवल जीवन दिया बल्कि उसे प्रथम पूज्य बना दिया। मैं आपकी अनंत कृतज्ञ हूँ। शिवजी बोले, हे देवी, जो भक्त गणेश जी के जन्म की इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके सारे विघ्न नष्ट होते हैं और उसके कार्य सिद्ध होते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता चतुर्दश 14वां अध्याय। विषय श्री गणेश जी की बाल लीलाएं, ज्ञान, विवेक और ऋषियों से संवाद। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, आपने गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया, यह अत्यंत पुण्यमयी कथा है।
अब कृपा कर यह बताइए कि उनके बाल्यकाल में क्या क्या अद्भुत लीलाएं हुईं जिनसे वे समस्त लोकों में विख्यात हुए। शिव जी बोले, हे भवानी, श्री गणेश जी न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि ज्ञान और बुद्धि के भी मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनकी बाल्य लीलाएं इतनी दिव्य और शिक्षाप्रद हैं कि उन्हें सुनने मात्र से बुद्धि निर्मल हो जाती है। एक बाल्यकाल की लीला साधुओं की परीक्षा। एक बार कुछ ऋषिमुनि कैलाश पर आए। उन्होंने श्री गणेश जी से कुछ प्रश्न पूछे। 2 प्रश्न था, हे बालक, इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? 3 गणेश जी ने तुरंत उत्तर दिया, जिस ज्ञान से अहंकार मिटे और आत्मा शिव से एक हो जाए वही सबसे बड़ा ज्ञान है। 4 ऋषिमुनि चकित रह गए इस बालक की वाणी में ब्रह्म ज्ञान था। 2 ग्रंथों की रचना हेतु व्यास जी के साथ संवाद। 1 महर्षि वेदव्यास ने एक बार शिव जी से कहा, हे प्रभु, मैं महाभारत की कथा कहने जा रहा हूँ, परंतु उसे लिखने हेतु कोई योग्य लेखक चाहिए। 2 शिवजी ने कहा, गणेश इसका उत्तम लेखक होगा। 3 गणेश जी ने शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, यदि आप रुके तो मैं लेखन छोड़ दूंगा। 4 व्यास जी ने भी कहा, आप वही लिखना जो आप समझ लें। 5 इस प्रकार महाभारत जैसा महाग्रंथ गणेश जी के हाथों लिखा गया। 3 ज्ञान और विनय का प्रतीक। एक बार शिवजी ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से कहा, जो तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। 2 कार्तिकेय तुरंत मयूर पर बैठकर चल पड़े। 3 गणेश जी ने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोक हैं। 4 शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, तू वास्तव में ज्ञान और विनय का प्रतीक है। शिव जी बोले, हे देवी, श्री गणेश की यह बाल लीलाएं उनके ज्ञान, बुद्धि और सरलता का परिचय हैं। जो भक्त गणेश जी की इन लीलाओं को स्मरण करता है उसे जीवन में कोई विघ्न नहीं आता। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने जो यह दिव्य कथा सुनाई वह हृदय को आनंदित करने वाली है। कृपा कर अब बताइए, आपने और मेरे द्वारा उत्पन्न वीरभद्र और भवानी सेना का क्या कार्य हुआ? शिव जी बोले, हे देवी, अगला अध्याय उस घटना की कथा है जब दक्ष ने यज्ञ किया और उसमें तुम्हारा अपमान हुआ। वहां से प्रारंभ हुई सती की महागाथा और वीरभद्र का प्रलयंकारी प्रकट होना। शिव पुराण रुद्र संहिता पंचदश 15वां अध्याय। विषय दक्ष यज्ञ, सती का अपमान और वीरभद्र का प्रकट होना। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, आपने वीरभद्र और देवी सेना की बात छेड़ी, कृपा करके विस्तार से बताइए कि वह घटना क्या थी जिसमें आपने इतना विकराल रूप धारण किया। शिव जी बोले, हे देवी, वह समय अत्यंत दुखद था। वह कथा है सती के त्याग की और मेरे क्रोध के अग्नि ज्वालामयी रूप की, जो समस्त ब्रह्मांड को कंपा गया था। 1 दक्ष यज्ञ का आयोजन और अहंकार। 1 प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वे अत्यंत ज्ञानी किंतु अहंकारी भी थे। 2 उन्होंने भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवताओं, ऋषियों, मुनियों को आमंत्रण भेजा, परंतु शिव को नहीं। 3 शिव के विरुद्ध उनके मन में द्वेष था क्योंकि उन्होंने सती को अपना दामाद स्वीकार नहीं किया। 2 सती का यज्ञ में जाना। 1 सती ने जब यज्ञ की बात सुनी तो उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, वह मेरे पिता का यज्ञ है, मुझे वहां जाना चाहिए। 2 शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे सती, जहां आमंत्रण न हो वहां जाने से अपमान ही मिलता है। फिर भी यदि तुम जाना चाहो तो मैं रोकता नहीं। 3 सती पिता के यज्ञ में गईं, परंतु वहां उन्हें कोई आदर नहीं मिला। 4 उन्होंने देखा कि शिव का भाग यज्ञ में नहीं रखा गया और उनके बारे में अपमानजनक शब्द कहे गए। 3 सती का आत्मदाह। 1 अपमान और क्रोध से संतप्त सती ने कहा, जिस देह ने इस अपमान को सहा है मैं उसे यहीं त्यागती हूँ। 2 अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 3 यह दृश्य देखकर शिव मुनि भयभीत हो गए और कुछ ने तुरंत यह समाचार शिव जी तक पहुंचाया। 4 शिव का क्रोध और वीरभद्र का प्रकट होना। 1 जैसे ही शिव ने यह सुना
उनका क्रोध प्रलयंकारी ज्वाला में बदल गया। 2, उन्होंने अपनी झटा से एक ज्वलंत बाल उखाड़ी और पृथ्वी पर पटकते हुए कहा, वीरभद्र प्रकट हो। 3, उसी क्षण धरती फट पड़ी और उसमें से प्रकट हुआ एक महाकाय योद्धा, त्रिनेत्रधारी, भयंकर, अग्निस्वरूप वीरभद्र। 4, शिव ने कहा, जाओ वीरभद्र, उस यज्ञ को भस्म कर दो, दक्ष के अभिमान को नष्ट कर दो। 5, यज्ञ का विध्वंस। 1, वीरभद्र ने शिवगणों के साथ यज्ञ स्थल पर धावा बोला। 2, देवता, शिव, याजक कोई भी वीरभद्र की शक्ति का सामना न कर सका। 3, यज्ञ मंडप को तोड़ दिया गया, अग्निकुंड बुझा दिया गया और अंत में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। 6, शिव का करुणा रूप। 1, जब क्रोध शांत हुआ, ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से प्रार्थना की, हे नाथ, कृपा करें, यज्ञ को पूर्ण करने दें। 2, शिव ने दक्ष को जीवनदान दिया, बकरे का सिर जोड़कर उसे पुनर्जीवित किया। 3, यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ और इस बार उसमें शिव का भाग सबसे पहले अर्पित किया गया। शिव जी बोले, हे पार्वती, यह घटना ब्रह्मांड को यह सिखाने के लिए थी कि कोई भी शिव का अपमान करके यशस्वी नहीं हो सकता। वीरभद्र केवल मेरा क्रोध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक है। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभो, यह कथा अत्यंत भयानक और साथ ही शिक्षाप्रद है। कृपा करके अब यह बताइए, सती के पश्चात आपने किस रूप में पार्वती को स्वीकारा और पुनः कैसे विवाह हुआ? शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें अगले अध्याय में सुनाऊंगा सती के पुनर्जन्म की कथा, हिमालय पुत्री के रूप में, और उस दिव्य तप से जन्मी पुनः हमारी प्रेम गाथा।